केवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। सर, मैसूरू नगर निगम के वार्ड 16 में आज हम यहां उपस्थित हैं। मैसूरू नगर निगम के वार्ड 16 के जो जेडीएस के उम्मीदवार थे पिछले मैसूरू नगर निगम के चुनाव में, जिनका नाम तनवीर अहमद तन्ना है, जो इसी वार्ड के निवासी भी हैं, आज ये हमारे साथ उपस्थित हैं। आज हम इनसे बात करेंगे इस लगातार सी जो ये कांग्रेस और जेडीएस की जो बयानबाजी चल रही है। तो आज हम इसी वार्ड के जो उम्मीदवार थे उनसे हम आपसे रूबरू करवाएंगे। देखो, इनके इलेक्शन में जब उन्होंने बोले के बाद सोमशेखर एक्सएमएल वोट के वास्ते वोट पूछने के वास्ते इन्होंने 4 बार जीत को एक्स मेयर को इन्होंने किसे बुलाए बोलो वोटिंग के वास्ते मेरे अपोजिट वोट लेने सोमशेखर सर को बुलाए थे। क्यों? इनके गलत अल्फाज, गलत भाषा। आज मैं रिक्वेस्ट क्या करूँगा, तो ये बड़े बड़े जो हैं लीडर्स हमारे जो उलमा कराम हैं, जब तक इनको बिठा को ये लैंग्वेज यूज़ नहीं करना। हर एक पार्टी का है जमहूरियत, हर एक आदमी को हर एक बात करने का अल्फाज है, करें हक करें दे, मगर गाली गलौज गलत। देखो, मुझे भी जुबान है, मैं भी कर सकता हूँ, तो दायरे के अंदर दायरे में बात करना। इन्होंने जो बोले कुमार राणा को गलत। अब मुझे भी, मैं पूछा मैं अब्दुल्ला भाई को, बोले मैं सिखा को नहीं हूँ, मेरे जो भी फॉलोवर्स हैं चाहने वाले हैं, नरमी से बात करना, दायरे में रहो बात करना, गाली गलौज नहीं करना है। कौन? अब्दुल्ला भाई। हम इसके ऊपर एमएलए इलेक्शन जब तनवीर सेठ साहब का हुआ जी, तब एसडीपी वालों को इन्होंने बुलाया घर पे, बुला के बोला मेरे इलेक्शन में आप कैंडिडेट मत डालो, मैं आपको हेल्प करूंगा तनवीर सेठ को हराने के लिए। हाँ, एमएलए के इलेक्शन। तो इन्होंने सपोर्ट किया तनवीर सेठ साहब को हराने के लिए, एसडीपी वालों को सपोर्ट किया इन्होंने। तभी तो मेरे वार्ड के अंदर कैंडिडेट नहीं पड़ा एसडीपी का। कहाँ था कैंडिडेट? नहीं था। तो ये कर सकते हैं कांग्रेस के साथ, इन्होंने खुद बेवफाई कर सकते हैं ये, और बोलते हैं मैं कांग्रेस ही बोल के। कहाँ के कांग्रेस? ये कांग्रेस ही नहीं है, ये सिद्धरामैया के फॉलोअर हैं, कांग्रेस के नहीं। आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा, सिद्धरामैया के लिए जी रहे हैं, उनकी वाहवाही करने के लिए, चेयरमैनशिप के लिए, एमएलसी लेने के लिए, कुछ ना कुछ टेंडर लेने के लिए। कई लोगों ने तो आपके माध्यम में कह दिया ना, ये टेंडर के लिए कर रहे हैं, एक चौकसी। बहुत दिमाग गलत है इनका, ये दीवाने हो गए हैं। ये सियासत की वजह से कुछ भी कर सकते हैं। आरिफ हुसैन साहब इन्होंने ग्रांट लेकर सिंगापुर को गए, मौज मस्ती कर लेकर आए, सिद्धरामैया जी को सामने रख लेकर पैसा बनाए, करोड़ों का घर बनाए सुभाष नगर में, बड़ा मकान स्लम एरिया बोलकर छोड़ दिए। और एक बात बोल देता हूँ, मुसलमान के लीडर नहीं, आरिफ हुसैन साहब मुसलमान के लीडर नहीं। वजह भी बोलता हूँ, बड़े मकान के पास जो अबू बकर मस्जिद है, सल्फी मस्जिद, उसके बाजू एक घर है, ये दबा लेकर बैठे हैं। गरीब आदमी का घर दबा लेकर बैठे हैं। इनकी पोजीशन जो आए थे भाड़े को दबा लेकर बैठ गए। बाद उन्होंने तकरार किया तो उनको मारा, घर के ओनरों को मारा है, मेरे सामने मैं गवाह हूं। उसके बाद उनके ऊपर पेजर डाल के वो घर लिखा लिए इनके भाई जाकिर हुसैन के लिए। केवी न्यूज में आपका स्वागत है सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, पिछले दिनों से इसी मैसूरू नगर निगम के इसी वार्ड के जो कॉरपोरेटर हैं और पूर्व मेयर हैं आरिफ हुसैन, इनको लेकर जेडीएस के अंदर और कांग्रेस के कल कुछ युवाओं ने भी बयानबाजी चल रही है। तो शायद आपने देखा होगा, इन बयानबाजी के जो भी न्यूज़ वायरल हो रहे हैं उनको आपने देखा होगा। तो इस सिलसिले में हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ये दोनों पक्ष जो अपने पर जो आरोप लगाते जा रहे हैं, ये कहां तक सही है? क्योंकि आप इसी वार्ड के निवासी हैं और इसी वार्ड से जो है आपने जो है एक उम्मीदवार की हैसियत से जेडीएस से जो है आपने भी इलेक्शन को कंटेस्ट किया था। तो आज हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। देखिए साहब, बहुत से लोगों ने बहुत से स्टेटमेंट दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जगह वो सही है। जो भी पार्टी के अंदर रहते हैं, जो सीनियर जैसे कि कुमार राणा, सबसे पहले हमें यह बताइए कि इस बयानबाजी को शुरू होने की वजह क्या है? क्या आप जानते हैं इस वजह? जी जरूर। बयानबाजी का मुद्दा ही क्या था बोले तो, जिस तरह से कांग्रेस हुकूमत कह लेकर आई थी कि माइनॉरिटी वोट्स हमारे पास हैं, मुस्लिम्स कमेटी पूरी हमारे तरफ है बोल लेकर गुमराह कर रही थी पूरी पब्लिक में, पूरी आवाम में। जैसे ही कुमार राणा ने ओपन चैलेंज किया, उनका एक स्टेटमेंट भी आप सुने होंगे, जिस जगह कांग्रेस हेवी है, जीत सकती है,
जेडीएस नहीं जीत सकती, कांग्रेस जीत सकती है सीट, उस जगह हम सपोर्ट करेंगे। जिस जगह जेडीएस भरपूर है, जिस जगह वो जीत सकती है जेडीएस, वहां कांग्रेस वाले सपोर्ट करें। तो उनका खुला खुला डायरेक्शन क्या था कि बीजेपी को हराएंगे, उनका मेन मुद्दा बीजेपी को हराएंगे। तो ये कांग्रेस लीडर क्या बोल रहे थे, ये टीम बी टीम बीजेपी और जेडीएस बोलकर मुस्लिम नुमाइंदों में और मुस्लिम कम्युनिटी में एक गलत अफवाह भेज रहे थे, गलत इंफॉर्मेशन हो रहा था। तो उनको क्लियर किया उन्होंने जब से, और थोड़े साल या 2 साल से देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जेडीएस के अंदर बहुत से मुसलमान माइनॉरिटी जितने भी हैं जम रहे हैं इसके अंदर। तो ये देख नहीं सक रहे हैं, जेडीएस से जुड़ रहे हैं, जेडीएस में जम रहे हैं जी। कांग्रेस से हो, एसडीपी के थोड़े रहो, या एएमआई जो भी पार्टी जितने भी हैं उसमें से थोड़े थोड़े लोग आके जेडीएस में जम रहे हैं। तो वो देखा नहीं जा रहा है, मैसूर के कांग्रेस लीडरों को थोड़ा देखा नहीं जा रहा है। तो इनका एक बयान जो आरिफ हुसैन साहब का था वो बहुत बड़ा गलत और बहुत गलीज, इतना गलीज था वो बयान, इसकी मैं निंदा भी नहीं कर सकता, उतना गलत बयान किए वो। तो वो बयान के अपोजिट जेडीएस वालों ने उसका जवाब दिया, हमारे अब्दुल अजीज अब्दुल्ला भाई ने भी उसका जवाब दिया, माइनॉरिटी परसेंट हमारे अब्दुल्ला बाबू भाई अयाज भी अब्दुल्ला बाबू भाई ना उन्होंने भी दिया, बहुत से लीडरों ने दिया। तो मैं भी ये देख लेकर रहा था, मैं भी उस कॉन्फ्रेंस में रहा था। तो जो आरिफ हुसैन साहब ने बोले गांजा चरस अफीम, ये लायक नहीं थी बात बोलने की, तो वो सबसे बड़ी गलती है, वो माफ़ी चाह रहा है। दूसरा, जो भी बात बोल रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हमें आज बातों से काम नहीं चलता, काम से काम है। हम यही चाहते हैं कि वार्ड के अंदर इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट का काम। आरिफ हुसैन साहब किसी और की वाहवाही लूटने के लिए, किसी और को दिखाने के लिए, मैं इस पर अच्छा बात करता हूँ, मैं अच्छा लैंग्वेज है मेरे पास बोलकर, अच्छी ताकत है बोलकर ये काम कर रहे हैं। ये गलत है, ये गलत इसमें है, गलत फहमी में है। सबसे फर्स्ट जब लास्ट टाइम मेयर का इलेक्शन चला कॉर्पोरेशन के अंदर, तभी इन्होंने दिखा दिया अपना, जब तनवीर सेठ आज एमएलए रहते हुए और भी उनको एक दरकिनार करके कुछ इन्होंने एक टीम बना लेकर अलग ही बनाया इन्होंने। तभी कांग्रेस वालों को चालाक होना चाहिए था, बात करना था इनको बिठाकर, नहीं कर सके वो, उसमें फर्स्ट बार फेल हुए। अब सेकेंड बार ये कुमाराना के बारे में जो गलत लैंग्वेज बात करे, ये बहुत बड़ी गलती की बात है। अब ऐसे इनको छोड़ते रहेंगे तो ये गलत पे गलत बोलते रहेंगे। आज इनके कई लोग मैं देखा मीडिया में बोलते हैं कि सुभाष नगर आज नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे, इतनी क्लीन सिटी है, उतना पाक है बोल के। चलिए आज मैं बुला लेके चलता हूँ, 1 महीना हो गया यूनिटी ब्लॉक को के इधर सामने हुआ, 1 महीना हो गया, जा रहा है रोड पे पानी जा रहा है, मेरी माँ बहने ऊपर कपड़ा उठा लेकर जा रहे हैं, उतनी तकलीफ हो रही है। मैं खुद मेरे हाथों से पत्थर रखा हूँ चलने के लिए, नमाज पे जाते हैं, मुसल्ली जाते हैं वहाँ पे, वो दिखाई नहीं दे रहा है इनको। बड़े मकान के अंदर जो बोलते हैं ईडब्ल्यूएस कॉलोनी, पीएच कॉलोनी बोलकर, अंधे लंगड़ों का एरिया है वो, वहां से वोट लेकर जीते हैं ये। वहां पर आज जाके देखिए आधा घंटे में बारिश आया तो अंदर पानी भर जा रहा है। देखिए साहब, मैसूर के अंदर जो भी बारिश आती है या तूफान हवा आती है वो खुदा की कुदरत से आती है, इसके अंदर कोई कारपोरेटर का हाथ नहीं, एमएलए का हाथ नहीं, किसी का हाथ नहीं। मगर जब भी बारिश आने से पहले 2 या 3 महीने पहले कारपोरेशन की जानिब से मेंबर्स बैठकर वहाँ पे बात होती है, हर एक वार्ड के अंदर जो ड्रेनेज है, जो मोहरियाँ फजीती हैं, जो पानी स्टॉक होता है, वो जगह पाक करो बोल के। ये तो 4 से 5 बार जीत कर हैं, एज एक्स मेयर भी हैं। तो इनका सिर्फ बिलों के ऊपर बिल पास कराने के लिए या ऑफिसरों के ऊपर ढाक डालने के लिए, रउडिज्म करने के लिए ही बात चलती है। वो काम करने के लिए आप इनकी बात नहीं चल सकती क्या? आकर देखिए, कभी भी बड़े मकान के अंदर बड़े मकान को तो 2 भाग कर दिया है इन्होंने, एक हिरनगिरी को जमा दिया, एक अपने तरफ जमा लिया है इन्होंने। बड़े मकान के अंदर फुल फजीती होती है, बारिश पूरी 10 मिनट का है तो पूरे घर के अंदर तो पानी। इस बार भी वो हुआ क्या? बेहिसाब हुआ है, बेहिसाब नुकसान भी हुआ है। एक मैं छोटी स्टोरी बोलता हूँ। मैं एक गरीब का घर है मेरे डिपो के बाजूवार, वो जमा के राशन लेके रखते हैं। वो बारिश आने की वजह से उनका बीटी चावल पूरा भीग गया, उसके अंदर यूडी का पानी भी था। 1 मूठा चावल लेके छटना पड़ा, और एक औरत डिपो का चावल लेके गई थी पकाने के लिए, वही पानी पूरा घुस गया। अब सुखाकर हुड़ पकाएंगे तो यूडी का पानी है, बास आएगी, ले आके छटना पड़ा। ऐसी दिक्कत हो रही है। हाँ, जिनसे छोटे आदमी हैं वहाँ पे, कहीं बड़े लोग नहीं है, इनको समझ में नहीं आ रही। और एक बात बोलता हूँ। अच्छा, दूसरी वार्डों में जो पानी के जो प्लांट लगाए गए हैं, आपके वार्ड के अंदर जो पानी के प्लांट नहीं है? साहब मैं बोलूँगा तो हंसाएगा। मेरा इलेक्शन का मुद्दा क्या था बोले तो, मैं जिसी के भी घर को जाता, वोट पूछने के लिए जाता, तो एक ही बात बोलता, आपका वोट मुझे सदका समझ कर दो,
वोट समझ के मत दो, वोट तो डालना ही है, एक सदका समझकर मेरे को दो। मैं आपके वार्ड के अंदर और भरपूर काम करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह काम करके दिखाऊंगा। पार्क का हो, यूजीडी का हो, ये प्लांट का हो, हर एक चीज़ का मैं काम करूंगा इंशाल्लाह। आप मुझे दिखाओ बस, बोला था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपोजिट आरिफ हुसैन साहब भी बोले थे, ये डिपो वाला है, लोगों को तकलीफ देता है, बीड़ी वाला, बीड़ी वर्कर, बीड़ी जो बीड़ियाँ की जो ये चलाते हैं ना गडन, वो आदमी भी खड़कर जीत नहीं सकता। वो आदमियों का बीड़ियाँ चोरी कर लेता है, डिपो वाला आदमियों को सताता है, 200-300 वोट लेगा बस, ये आदमी जीतेगा भी नहीं, खड़ेगा भी नहीं। और उनका चैलेंज भी है, डिपो वाला इलेक्शन खड़के जीत नहीं सकता, बीड़ी के काम वाला जो बनाते हैं ना ये कॉन्ट्रैक्ट बना के, वो जीत नहीं सकता, बोल के इनकी जुबान में है। इतनी गलीज भाषा यूज़ करते हैं उसकी हद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1500 वोट मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी आवाम का, हर एक मेरी वोटर्स का। उसके अंदर दलित भाई भी है, हिंदू भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है, क्रिश्चियन भाई भी, सब ने मुझे बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया, वोट दिया मुझे। हाँ, ये कभी भी बोलते हैं क्या, बड़े मकान के अंदर मैं खुद काम किया हूँ, सुभाष नगर में काम किया हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप वाटर प्लांट का बोल रहे थे, मैं एक ही सवाल, 5 बार जीते हैं मिलाकर, ये बार मिलाकर 5 बार, पूरी वार्ड के अंदर देखिए ना वाटर प्लांट नहीं डाले, ये जगह कहीं भी नहीं है। जब मैं हारने के बाद 4 महीने के बाद मैंने वाटर प्लांट डाला। आप डाले? मैं डाला खुद, प्राइवेट। वो कौन सी जगह पर? मेरे डिपो के बाजू बड़े मकान के अंदर ही डाला। आपका खुद का पैसा? खुद का पैसा डाले या गवर्नमेंट से सहायता लेकर डाले? कुछ भी नहीं है उसमें, गवर्नमेंट का कुछ भी बेनिफिट्स नहीं है, उसके अंदर कोई भी स्कीम नहीं है। खुद मेरा बेनिफिट डाल के मैं 5 लाख रुपए डाल के बोर डाल के उधर मेरी माँ को बुला लेके जाके उनके हाथ से ओपनिंग सेरेमनी किया। अब्दुल्ला भाई को बुलाना चाहता था, अब्दुल्ला भाई फुल बिजी थे, इसलिए मेरी अम्मी को बुला के मैं अम्मी के हाथ से खुद की जगह है? खुद की जगह है, खुद का प्लांट डाला। तब इनके थोड़े फॉलोअर्स ने जाकर कहा तना प्लांट डाल के ओपन भी कर दिया, आप नहीं करें आपका नाम खराब होगा, इलेक्शन वोट पूछेंगे तो क्या क्या बोलेंगे आप। बोलने के बाद 2 साल के बाद उन्होंने डाला। मैं हारने के बाद 2 महीने के बाद वाटर प्लांट डाल दिया। पूरी वार्ड में नहीं था, पूरे बड़े मकान में नहीं था, बाद इन्होंने डाला है वाटर प्लांट। तो आप हारने के 2 महीने बाद प्लांट डाले और वो जीतने के 2 साल बाद में जो है प्लांट डाला हो गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल पानी का चल रहा है। वो बहुत से लोगों ने बोला अब तनाव यही कमी थी, अभी पानी में कमाएगा बोलकर बोल रहे थे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, आज आपके माध्यम के थ्रू मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैं ये दिखावा या किसी की वाहवाही के लिए नहीं, जब मैंने पानी का प्लांट डालूंगा, वाटर प्लांट, आरओ प्लांट डालूंगा, जब भी सोच लिया था कि ये पैसा मैं नहीं लूँगा, ये ऐसी जगह दूंगा, इसका पैसा जो बेनिफिट आएगा जो मेरे और मेरे माँ बाप के लिए काम आए, मेरी आखिरत के लिए काम आए। तब मैं डाला, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा चला, अब ज़्यादा चल रहा है, इन्हों डालने के बाद और ज़्यादा चल रहा है मेरे। तो मैं 2 साल से मस्जिद उमर शाह, मस्जिद अवैस करनी, जो भी बड़े मकान में आती है, उसके करंट की बिल बंद देता हूँ उसी पैसे से। हाँ। उस मस्जिद की जो है बिजली की बिल आप अदा कर दें? 2 मस्जिदों की बिल अदा कर। तो आपके जाती जिंदगी के लिए उस पैसे को इस्तेमाल नहीं करता, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये आपकी एक सेवा के लिए। उसके बाद उसमें भी थोड़ा पैसा बचता है। 1-2 गरीब लोग हैं जो विडो हैं, उनके घर के भाड़े के लिए मैं उसको पैसा देता हूँ। बाकी का जो उसका प्लांट का इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस इतना चलता है मेरा। मैं इसके अंदर कमा के मेरा घर चलना बोलकर नहीं है, अल्लाह चला रहा है, अल्लाह के फजल से। मैं क्या इस वार्ड के अंदर कल कांग्रेस के कुछ युवाओं ने कहा था कि जो सुभाष नगर है ये एक ऑफिशियल एरिया है, तो अब राजू नगर देखा जाए या वार्ड नंबर 26 देखा जाए या वार्ड नंबर 11 देखा जाए तो यहाँ पे जो है जिम पार्क्स लगाए हैं, तो ऐसे कुछ पार्क्स यहाँ पे है क्या सर? कुछ भी तो नहीं है सर, जिम पार्क ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्क है केसरे के अंदर, उसको लॉक करके रखते हैं, किसी एक उनके फॉलोअर्स को किली दे हैं, वो जब चाहे तब ओपन होता है पार्क। मुझे लोगों ने बोला है वहाँ पे ऐसा चल रहा है बोल के। दूसरा जो है सुभाष नगर और बड़ा मक्कन, इतना क्लीन सिटी था पहले, अब नहीं है, पहले था। उसकी वजह ही बताता हूँ मैं। इलेक्शन जब नज़दीक आता है तब ये रोड डालते हैं, जाकर देखिए पूरा रोड फुटकर चिंदी होकर है हो गया। दूसरा यहाँ के इतने अखलाकमंद आदमी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मकान के अंदर मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम है, उतने उसके अंदर सर्कल इंस्पेक्टर बनकर गए हैं, उसके अंदर वर्ल्ड चैंपियन तस्किया रिफा तस्किन उन्होंने हैं, और सुभाष नगर के अंदर हाई कोर्ट लॉयर्स हैं, बहुत से जिम्मेदार, बहुत से अच्छे अक्लमंद आदमी हैं। उनको जाकर कभी भी पूछिए कारपोरेटर के बारे में क्या बोलते हैं, सबसे कंडम कारपोरेटर, नालायक कारपोरेटर रहते हैं। कारपोरेटरों में से ये कारपोरेटर क्यों इतनी बड़ी बात ले रहे हैं?
वजह फिर भी क्यों लोग सर उन्हीं को जो है पिछले 5 सालों से जिता कर ला रहे हैं? इनका मकसद बता देता हूँ। जब इन्हों मेयर बने पाँचवा फर्स्ट टर्म में, जब मेयर बने बड़े मकान के अंदर किसी को एक ऑटो का लोन सैंक्शन नहीं किया, किसी को एक घर को सैंक्शन नहीं किया। जाकर हम बोलते हैं भैया इसको घर बनना है, लोन दिलाओ। दीवाना होगा एक बा, क्या बात कर रहा, मेरे भाई को खरस में डुबो वही लोन दिलाल को, आपको घर डूब जाता है। इन्हों लाखों करोड़ों रुपए लोन ले सकते हैं, एक गरीब को घर बनने का लोन नहीं दिलाते, किसी को नहीं दिलाया। और राज की एक बात बता देता हूँ आपके चैनल के थ्रू, अभी तक किसी को नहीं बोला था। ये रोशन बेग के बारे में बोल रहे थे, रोशन बेग साहब के 420 बोल के, रोशन बेग को जो है जेडीएस में लेकर देखो ऐसा कुछ बयान 420 बोल रहे थे। इन्हों डबल 420 है आरिफ हुसैन साहब। वजह भी बोल देता हूँ, जब इन्हों मेयर मैसूर के फर्स्ट हुए आरिफ हुसैन साहब, तब कांग्रेस के अंदर वार रोशन बेग साहब थे। रोशन बेग साहब को हुसैनी बेग साहब बड़े मकान को बुला लेकर आए, एक प्रोग्राम था इलेक्शन का, सेकेंड इलेक्शन चल रहा है, तब इनकी बीवी खड़े थे, आरिफ हुसैन साहब की बीवी को खड़ा करते। तब रोशन बेग साहब आकर 1 साल पहले जो मेयर साहब हुए थे, मेयर में क्या क्या टर्म्स थे, क्या क्या बेनिफिट्स थे मुसलमानों के लिए, हर एक जात के लिए, वार्ड के लिए, इन्हों क्या नहीं कराएंगे करे बोलकर बोलने के लिए स्टेज पर खड़े थे। तो एक घटिया काम करे आरिफ हुसैन साहब और उनके भाई लोग, अंडे और टमाटे लेकर मारे किसे, रोशन बेग साहब को। ये कब हुआ? जब आरिफ हुसैन मेयर बने ना, बात उतरे के बाद, पद से उतरने के बाद इलेक्शन आया, तब लेडीज वार्ड हो गई, बड़ा मकान लेडीज वार्ड हो गई, तब इनकी बीवी को खड़ाए आरिफ हुसैन साहब जेडीएस से खड़ाने के बाद उन्होंने बात की, किसने, रोशन बेग साहब ने, कांग्रेस के अंदर थे ना वो सीनियर लीडर था। रोशन बेग जो है कांग्रेस की कैनवासिंग के लिए आए थे हुसैनी बेग साहब के साथ मैसूर के, तब बड़े मकान के अंदर पूर्व कॉर्पोरेटर सोहेल बेग के बड़े भाई उनको इन्होंने सोहेल बेग साहब के बड़े भाई हुसैनी बेग साहब को भी मार लगे और हमारे रोशन बेग साहब को भी मार लगे, टमाटे और अंडे से भिड़काकर मारेंगे भाई लोग बड़े मकान में खड़कर। क्यों? वजह क्या भाई, डेमोक्रेसी है ना, कोई भी वार्ड के अंदर कोई सा भी पार्टी का लीडर जाके स्पीच कर सकता है। कहीं भी देखा है आपने अंडे और टमाटे मारा है लोकल इलेक्शन में, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में? क्यों मारा इन्होंने? क्योंकि अब आदमियों के सामने पूरी पोल खोलने वाले थे। इन्होंने ग्रांट लेकर सिंगापुर को गए, मौज मस्ती कर लेकर आए, सिद्धरामैया जी को सामने रख लेकर पैसा बनाए, करोड़ों का घर बनाए सुभाष नगर में, बड़ा मकान स्लम एरिया बोलकर छोड़ दिए। और एक बात बोल देता हूँ, इन्हों मुसलमान के लीडर नहीं, इन्हों आरिफ हुसैन साहब मुसलमान के लीडर नहीं। वजह भी बोलता हूँ, बड़े मकान के पास जो अबू बकर मस्जिद है, सल्फी मस्जिद, उसके बाजू एक घर है, ये दबा लेकर बैठे हैं, गरीब आदमी का घर दबा लेकर बैठे हैं। इनकी पोजीशन जो आए थे भाड़े को दबा लेकर बैठ गए, बाद उन्होंने तकरार किया तो उनको मारा, घर के ओनरों को मारा है, मेरे सामने मैं गवाह हूं। उसके बाद उनके ऊपर पेजर डाल के वो घर लिखा लिए इनके भाई जाकिर हुसैन के लिए, आज बनकर वहां पर घर है। कितना पैसा देके खरीदे पूछो, ये 420 का इनके पास है। और कौम की बात करने वाले कौम के लीडर नहीं है, ये सियासत में आदमियों को यूज करते हैं। इनके पास जो फॉलोअर्स थे, कभी भी बोलते थे इन्हों मैं तुझे खड़ाऊंगा इलेक्शन को, तुझे खड़ाऊंगा बोलकर, कभी भी किसी को मौका नहीं दिए। जब इलेक्शन होने के बाद लेडीज वार्ड हो गई बड़ा मकान, तब मुझे बुलाए, लेडीज वार्ड हो गई है, किसी लेडीज को दिखा, मैं इलेक्शन को खड़ाना चाहता हूँ, मैं रेडी करके लेकर गया। पहले से आप उनके साथ जुड़कर थे? जुड़कर था मैं भी कांग्रेस में ही था ना, जुड़कर था मैं। इनके अखलाक, इनकी आदत सब मुझे मालूम है, इनका नेचर पूरा मालूम है, कहते चीप मैंड के हैं बोल गए। तो इन्होंने क्या किया, अपनी बीवी को इलेक्शन खड़ाने के लिए मुझे फर्स्ट क्या बोला, दूसरों को बुला लेकर खड़ाएंगे लेडीज को बोल के। मैं लेडीज को तैयार करके लेके जाने के बाद बोल दिया नहीं, सिद्धरामैया जी ने कहा है भूत वार्ड के अंदर काम बाकी है, खड़ाना है तो तेरी बीवी को खड़ा इलेक्शन, वरना नहीं दूंगा मैं किसी भी टिकट बोलकर। ये बात क्यों बोल रहा हूँ पता है? कुमार राणा को बोलेंगे ये, निखिल स्वामी को बोलेंगे ये, प्रज्वल राणा को बोलेंगे ये, सबको बोलेंगे क्या इनकी फैमिली से खड़ना, इनोज खड़ना बोल के। अब ये क्या कर रहे हैं? इसी तरह अब इनके भी घर से खड़ा है ना इनकी बीवी को। कहीं समुदाय भवन नहीं है। देखिए सर, आपको मैं जो भी बोलूंगा आप रिकॉर्ड करेंगे, मगर सबूत के साथ मैं बोलता हूं। ये जो है समुदाय भवन, ये कहां पर है सर?
ये इन्हीं के वार्ड में है, वार्ड नंबर 16 में EWS कॉलोनी, PH कॉलोनी, बड़ा मकान, वहां पे आता है ये। इसका जो भी आता है बेनिफिट्स ये लेते हैं। ये अंधे लंगड़िया का एरिया भी है, ये हैंडीकैप कॉलोनी, ये PH कॉलोनी बोल के काउंसिल के अंदर, कॉर्पोरेशन के अंदर टेबल पे मार मार के पैसा लेते हैं, फंडिंग लेते हैं, मगर जाके देखिए इंप्रूवमेंट जीरो है, एकदम जीरो। मैं बोलूंगा तो उनके अपोजिट हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ। अब आप ही बोल रहे थे और मैंने भी देखा, कोई नौजवान कांग्रेस से नौजवान लड़के बोल रहे थे इतना बेहतर है सुभाष नगर बोल के। उनके पास मेरा नंबर होगा या मेरे साथ आए वो, सुभाष नगर और बड़ा मकान का एरिया हमको दिखाऊंगा, आपके ही थ्रू से दिखाऊंगा, इधर घर में बैठकर नहीं। वो कोई घर में बैठकर बोले होंगे या स्टेडियम में बैठकर बोले होंगे, बड़ा मकान के अंदर आए, वार्ड के अंदर आए, सुभाष नगर के अंदर आए, तब उनको मालूम चलेगा कौन सी EJD ब्लैक होकर रोड पे जा रही है, कौन सा गलीस पानी कहाँ जा रहा है, कहाँ चीजें क्या क्या हैं। देखिए आपके माध्यम में मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट क्या है बोले तो, ये EWS कॉलोनी, PH कॉलोनी के देखिए साइन कर कर देखें, खुद लोगों ने वहां पे मोबाइल नंबर के जोड़ में, वहां के लोग मोबाइल नंबर के जोड़ में सिग्नेचर कर कर दिए हैं। वो लोग क्या चाहते हैं कि हॉस्पिटल बना कर दें वहां, तो उस समुदाय भवन इनकी बुनियाद है, आरिफ हुसैन साहब की बुनियाद है। जब फर्स्ट बार उन्होंने जीते तब उनकी बुनियाद हो, आज तक मुकम्मल काम नहीं हुआ, वो आज तक मुकम्मल काम नहीं हुआ। जो भी आया उसको ATM बनाया, जो भी कारपोरेटर आया ATM बनाया, उसको ATM बना कर लेकर तो वहाँ पे कभी ऐसे फंक्शन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, ओपन ही नहीं हुआ, सिर्फ ATM बनाते हैं, हर एक फंड लेते हैं। साल से हुआ सर? 25 साल से हुआ है वो, 25 साल से हुआ है। इमारत इस तरीके की होकर है जो आपके पास तस्वीर होकर है। लास्ट टाइम मेयर तस्नीम जब थे तभी मैं जाके लेटर दिया, कमिश्नर आपके कमिश्नर को भी दिया, कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब को, सब 40 लाख 60 पर 5 लाख का इन्होंने डाले थे आरिफ हुसैन साहब, उसको तैयार करने के लिए। थोड़ा इनका चलता है अंदर, अधिकारियों के ऊपर सब जरा फाइट करते हैं ना, फाइट जोर से जरा दबाड़ के कहते हैं ना उसको, कन्नड़ा में वो लैंग्वेज में बात करते हैं, तब करने की वजह से 40 पर 5 लाख रुपए का फंड आया है। कहाँ तो उस फंड से काम हुआ कैसे? कुछ भी होकर नहीं, तो कुछ भी हो, वही मैं पूछना है अभी। अब RTE डालूंगा मैं, इंशाल्लाह पूछूंगा उसमें क्या हुआ बोल के। तो इनके पास कौन भी जोर से बात नहीं कर सके। परसों एक आदमी पूछा, क्या आरिफदा इतना बारिश हो कैसा हो रहा, क्या करूं भाई, क्या करूं, पहले से डूब गए, क्या मैं टारपल्ला को डालूं ऐसी लैंग्वेज। लास्ट टाइम एक आदमी फोन करके बोलिया पूरे NR मोहल्ले के रोड में खड्डे होगी, क्या करना को बोल को मीडिया वाली पूछी, तो मीडिया वाली क्या बोलती है ना, मैं क्या कपड़े काट को खड़ जाऊँ, इनकी लैंग्वेज कपड़े काट को खड़ जाऊँ क्या कहती। और एक इलेक्शन के टाइम पर बोलती, एक औरत पूछते वोटर्स हमें तन्ना भाई के बार वोट डालती को बोले तो, हिंदू पुजारी वोट डालो ना को, मुसलमान में मंजे वोट डालो, तन्ना क्या 200 वोट लेंगे ज्यादा को बोलती। ये लैंग्वेज इनकी। मैं बोलने का मकसद क्या को बोले तो, इन्हों एक कोमावादी आदमी है, एक लड़ी डालने वाले, हाँ अफॉर्ट है, क्या तन्ना इतने दिन बाद क्या बोल रहा है आरिफ हुसैन साहब के अपोजिट है वो। मैं अपोजिट नहीं हूँ उनके, मैं पब्लिक के साथ हूँ, उनके अपोजिट नहीं हूँ। मैं इलेक्शन को खड़ा था जो, उनके अपोजिट नहीं हूँ। मैं इलेक्शन की खड़ा था कौम की खिदमत करने, अदमिया की खिदमत करने, हुकूमत करने नहीं खड़ा था। हारे मैं, मगर मुझे इज्जत दिया अब्दुल्ला बेगुला को, माइनॉरिटी वर्किंग कमेटी प्रेसिडेंट मैसूर को बनाया मुझे, हारे के बाद भी एक इज्जत, एक रुतबा दे भाई, उनका एहसान मंद हूँ। सर क्या आने वाले दिनों के अंदर जो है फिर आपको जो है कॉर्पोरेशन के मैसूर नगर निगम के इलेक्शन के लिए जो चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं? इंशाल्लाह 100% खड़ूंगा, इंशाल्लाह इस बार मैं जीतूंगा भी इंशाल्लाह। मेरे बुजुर्गाने दिन पर भरोसा है और मेरी आवाम को भी भरोसा है मुझे। इंशाल्लाह मैं काम कर लेके जा रहा हूँ वार्ड के अंदर वार्ड, अल्हम्दुलिल्लाह पानी का प्लांट डाला हूँ। इस वार्ड के लोगों के लिए आपकी सेवा जारी है? इंशाल्लाह जरूर रहेगी, और एक काम इन्हों करे, अभी जारी है? अभी जारी है। जो कोविड आया, कोविड के टाइम को हर एक जात पात सब एक रहती, तो इन्हों एक फूड पैकेज बांटती, इन्हों बड़ा मकान 2 हिस्से होकर को ही, इधर को इनको जमता है, इधर को रफीक साहब को जमता है, एक 20 पोसाक को, एक 16 को। मगर फर्स्ट से जीत लगा पूरे बड़े मकान से इन्हों हार तीन अलग मालूम था। लास्ट टाइम में पानी सब भर गया था, तुम्हारी न्यूज वाले दिखाए थे, अल्ताफ भी इन्हों अल्टाए थे, ओडी ब्लॉक वाले सब जो ब्लॉक हो गए, अपोजिट हो गए, इन्हों काम नहीं कर रही को। अब मैं हार तुझ को बोल के एरिया कट करे, कट कर को बड़े मकान को जमाए। बड़े मकान में भी क्या करे, बड़े मकान पूरा जमाए तो पूरा कौन एक जन इलेक्शन को खड़ जाता, उसे 2 टुकड़े करे टुकड़े कर को 2 टुकड़े कर को इन्हों एक ईरनगिरी को जमा, एक इनके तरफ जमा ली। अब कोविड आया उस टाइम को हर एक आदमी जात पात वार्ड देखता क्या, एक तो बड़ा मकान है बाजू बाजू से, तो जीत इनो मेयर बने वहां से, करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ले इनो,
इनका नाम पूरे मैसूर में पूरे ऑल इंडिया में जानती है। आरिफ हुसैन एक मुसलमान मेयर हुए गलत को, तो उधर के आदमियों को छोड़ डालती हैं, इधर के आदमियों को बांटती। तो उधर के आदमियाँ बोलती हैं वाह क्या आरिफ हुसैन साहब तुम्हारी सियासत और तुम्हारी ईमानदारी मुसलमानों के वास्ते इतनी है ना, तुम्हें तुम ना वोट कौन डाले हमको बांटे, हमें सालों से वोट डाले तो तुम इज्जत करे, तुम ना बांटे नहीं ना। तो आज वार्ड अलग होने की वजह से जो है पिछले लोगों को उसमें भी सियासत करते हैं। मेरी ताकत की तिथि होती बाटा में, ना फोटो डाले ना वीडियोग्राफी डाले। मेरे दोस्त मेरे अहबाब बोले, मैं बोले ना तो अल्लाह को राजी करना सो, सियासत में खड़ी सियासत का काम करेंगे, सियासत में दिखा को डालेंगे, मगर ये जो मुश्किल का वक्त है आज हमें दिखाने का नहीं, वो हमें दिखाया नहीं। मेरी ताकत की तिथि मेरे दोस्ता मेरे भाइयाँ सब बिल को, जो मेरे चाहने वाले फॉलोअर्स थे सब बिल को हम पैकेज बांटे, पूरी वार्ड में बांटे और उधर भी बांटे, हमें 16 में भी बांटे, 20 को 7 में भी बांटे। हमें इनके जैसा नहीं करे। मेरी ताकत कम, ओहदे में कम, पैसे में कम, मगर जरा दिया, मगर 2 जगह भी दिया। इनके जैसा अल्लाह दिया जैसा करोड़ों रुपए एक जगह बांटे से। तो आने वाले दिनों के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। केवी न्यूज़ को बात करने